कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए दशरथ जी महाराज, और वशिष्ठ जी उस समय क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे। जिस गाय की पूजा कर रहे थे, ध्यान रखना भैया, और किसी की पूजा नहीं करते थे वशिष्ठ जी। मूर्ति पूजा नहीं कर रहे थे, कोई पाखंड नहीं कर रहे थे, गौ माता की सेवा कर रहे थे। कहते हैं जो देसी नस्ल की गाय होती है, कामधेनु, जो कपिला, शुलभा, सुनंदा, बहुत सारी गायें होती हैं, वो गाय ही। और बैठ जाओ भैया, आप बैठ जाओ, बंद के जो बंद के आगे बांधो। किसी गाय नहीं कहती, देसी नस्ल की गाय है, वो पूजनीय है। गव्य, गुरुदेव पूजा कर रहे थे किसकी? कामधेनु नंदनी की, गौ माता की। अगर मेरे भाई बहनों, अगर सुबह उठते ही अगर माता पिता का गाय का दर्शन नहीं करते हो या चरण वंदना नहीं करते हो, और कहते हैं अगर करते हो तो सबसे सुंदर दर्शन होता है, नहीं करते हो तो आपसे कोई अब क्या बोले। हाँ, आप लोग गौशाला गोष्ठ में जाया करो, गौशाला के अंदर अपने घर में और गांव वाली गौशाला में। कहते हैं सबसे सुंदर दर्शन होता है, सबसे शुभ दर्शन होता है। कहते हैं और जैसे मंदिर में जाते हो ना स्नान ध्यान करके, वैसे ही गौशाला में गोष्ठ में जाना चाहिए। लेकिन गाय तो भगवान का द्वारा बनाया गया मंदिर है, परमात्मा ने कहते हैं उसमें कितने देवी देवताओं को प्रकट किया है। 33 कहते हैं देवकोट्याम रोम कुपे व्यवस्थिता। कहते हैं 33 कोटि देवता, यानी 33 जो देवी देवता है, उनको कहते हैं गाय के अंदर ही निवास बताते हैं। और कहा दुनिया वालों, तुम्हें अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तो गौ की तत्परता से रक्षा करनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने दशरथ को देखा और कहे आओ आओ। दशरथ जी कैसे आना हुआ? बड़े दुखी लग रहे हो कि हे गुरुदेव संतान नहीं है और बड़ी चिंता है। गुरु वशिष्ठ ने आज अपने शिष्य के लिए कहा बैठो, श्रृंगी ऋषि का ध्यान करते हैं। श्रृंगी ऋषि अपने ध्यान में बैठे थे, उनके मैसेज गया व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, और उनको ध्यान आया कि वशिष्ठ जी याद कर रहे हैं, तो तुरंत ही वायुमंडल द्वारा, तरंगों द्वारा जान लेते हैं और वहां प्रकट हो जाते हैं और कहिए महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है। क्योंकि गौ माता के बारे में श्रृंगी ऋषि ऐसे हैं, उनको कैसे याद किया पता है कि गौ माता पे इतना रिसर्च किया था श्रृंगी ऋषि ने। कहते हैं रिसर्च किया था, मंथन किया था कि कहते हैं मंथन करते करते उसके माथे पे सिंह उग गया था, इसलिए उसे श्रृंगी ऋषि कहते हैं। हाँ जी,